हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप लोग वर्ड्स का रिवीजन कर रहे होंगे। वर्ड्स रिवाइज करते रहो। आज के लॉट में भी बहुत सारे नए नए वर्ड्स, अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, करते रहो। मैं जिस सिंसियरिटी से दे रहा हूं, अगर आप कंसिस्टेंट हो तो उस पर वर्कआउट करते रहो, आपको खुद में अपना असर दिखेगा। आज डे 45 पे के वर्ड्स को देखने के पहले हम लोग 44 के वर्ड्स को जरा वर्कआउट करते हैं। ध्यान दीजिए क्वेश्चंस पे। गट्सी याद होगा, साहसी, करेजियस, डिटरमिन्ड। उसका उल्टा हो जाएगा तुम्हारा डिसस्पिरिटेड, उत्साह विहीन, जिसमें कोई उत्साह नहीं हो, करेज नहीं हो। जेनियल, बहुत अधिक खुशमिजाज, उसका उल्टा सरली, चिड़चिड़ा। हेजिटेंसी, हम इसकी चाहत से भरे हुए हैं, और उसका उल्टा हो जाएगा तुम्हारा मेटल, करेज, साहस। एंड देन टेनेसिटी, टफनेस, इसका ऑपोजिट, और उसका उल्टा वैसिलेशन, वही हेजिटेंसी। बहुत सारे वर्ड्स अगर आप क्वेश्चन बनाते हो ना, तो एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, देखते रहिएगा उसको। हिज ग्रिटी नेचर, उसका साहसी नेचर हैज मेड हिम हफी, चिड़चिड़ा। कोई कनेक्शन है? कुछ नहीं है। द न्यू मशीन नैसेज द स्टोन सो फाइनली, इतने बारीक रूप से उसको पीसता है, दैट इन द एंड ओनली स्वाफ्स, छोटे छोटे टुकड़े, आर लेफ्ट, बस छोटे छोटे टुकड़े अंतिम में बच जाते हैं। एकदम सही है। ही हैज डेवलप्ड सच डॉगेडनेस, एकदम करेज, उसने ऐसा करेज डेवलप किया है, एंड ग्रिट, दैट नथिंग ड्राइव्स हिम टू डिस्पेयर, कि कोई चीज उसको निराश नहीं करती, कोई चीज उसको निराश नहीं करती। उसने ऐसा साहस, करेज डेवलप किया है। ट्रू। द सिंगल्स, छोटे छोटे टुकड़े, इन द करी, सब्जी में कंकड़ छोटे छोटे मिल गए, ऑफ दैट हंग्री मैन मेड हिम जोवियल, उसको उसने खुश कर दिया। दाल में, सब्जी में कंकड़ मिल गए तो वो खुश हो गया, ये तो उल्टा हो गया ना। ही इज सो फिस्टी इन हिज डे टू डे एक्टिविटी। अब आप याद करो फिस्टी का मीनिंग क्या था। एक था करेजियस, ठीक है, फिस्टी का एक मीनिंग था करेजियस, और दूसरा मीनिंग था एग्रेसिव, टची, चिड़चिड़ा। तो आप दोनों ले लो कि अपने एक्टिविटी में, डे टू डे लाइफ में वो ऐसा है, दोनों में से कुछ भी रखो, दैट पीपुल रियलाइज्ड हिज गे नेचर, कि वो बहुत खुश मिजाज आदमी है। कोई कनेक्शन है? या तो फॉल्स है, नहीं तो आप डी कुछ भी रख लो आप दोनों में। दोनों वर्ड में ये करेजियस वाला वर्ड से कोई कनेक्शन नहीं है गे नेचर का। आज में शब्द बहुत सारे हैं, लेट्स सी। अबेटमेंट, ये वर्ड बना है अबेट से, किसी चीज का कम होना, धीरे धीरे कमी, ये कम होना हो गया और ये हो गया उसकी कमी आने का सेंस में, स्लोली। एक्ट में हाईएस्ट पॉइंट, किस चीज का, अपेक्स, पिनैकल। एनिमेटेड, एकदम उत्साह से भरा हुआ, हम लोगों ने ये वर्ड पहले भी किया है, अभी ढेर सारे वर्ड्स मिलेंगे आपके पास। अपेक्स, वही एक्मे का सिनोनिम, हाईएस्ट पॉइंट। एपोजी भी वही मीनिंग है, अपेक्स वाला ही, हाईएस्ट पॉइंट। ऑगमेंटेशन, अबेटमेंट का ठीक उल्टा, अबेटमेंट कमी, और ऑगमेंट किस चीज का, बढ़ना। ब्लैंड, नीरस, बिना किसी ऊर्जा के, नीरस, बोरिंग, डल। ब्लीड, बहुत अधिक खुश, चिंता मुक्त, कोई चिंता नहीं है। अलग अलग वर्ड्स आए हैं, एनिमेटेड से आप ब्लीड को जोड़ सकते हो। बॉटम, शायद इसका ऑपोजिट हो जाएगा, ब्राइट, चीयरफुल, ये सब जानते हो। क्रिसेंडो बोलते हैं किसी भी चीज का हाईएस्ट पॉइंट, पर्टिकुलरली इसको म्यूजिक में इस्तेमाल करते हैं। जब म्यूजिक में धीरे 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 साउंड बढ़ता है और वो अपने चरम पे पहुंचता है, दैट इज कॉल्ड क्रेसेंडो। क्रेस्ट उसी हाईएस्ट पॉइंट को बोलते हैं। क्रेस्ट फॉलन,
एनिमेटेड का ऑपोजिट हो जाएगा। क्रेस्ट फॉलन मतलब निराश। कल्मिनेशन उसके हाईएस्ट पॉइंट क्रेसेंडो से ही जुड़ देंगे, क्योंकि कल्मिनेट का मतलब होता है किसी चीज का चरम बिंदु पे पहुंचना, उसका चरम बिंदु पे पहुंचना। डिक्लाइन कमी आने के सेंस में। डी एस्केलेशन एस्केलेट से बना हुआ ना, एस्केलेट मतलब बढ़ना, एस्केलेशन उसका नाउन हो गया, और डी एस्केलेट उसमें कमी आने के सेंस में। डिजेक्टेड निराश, एनिमेटेड का उल्टा, क्रेस्ट फॉलन का सिनोनिम। डिस्पॉन्डेंट, ये सब तीनों एक दूसरे के सिनोनिम है। डिसकॉन्सोलेट भी उसी मीनिंग में है, निराश। डिसहार्टेंड भी उसी सिनोनिम में है। सो क्रेस्ट फॉलन, डिजेक्टेड, डिस्पॉन्डेंट, डिसकॉन्सोलेट, डिसहार्टेंड, डिसस्पिरिटेड, डाउनकास्ट, डाउन हार्टेड, मतलब आपका ये पूरा का पूरा एक ही ग्रुप का, जैसे निराश, हतोत्साहित, उस मीनिंग में आप डाल लो। ड्रैब, ड्रियरी, डल, ब्लैंड का सिनोनिम हो जाएगा, एकदम नीरस, उबाऊ, बेस्वाद। एस्केलेशन, डिस्केलेशन का उल्टा, ये हो गया बढ़ना और ये हो गया कमी। एक्सटेनुएशन बढ़ने के सेंस में, किस चीज का बढ़ने के लिए एक्सटेनुएशन। एक्सुबरेंट बहुत अधिक खुश, वही चीयरफुल वाले मीनिंग का सिनोनिम। इसका नाउन बनता है एक्सुबरेंस, RANCE। फ्लेम्बॉयंट, ब्लैंड का जो नीरस है उसका ऑपोजिट हो जाएगा, एकदम आकर्षक, बोरिंग का उल्टा। फ्लैश भी आकर्षक वाले मीनिंग में। आज के लॉट में वर्ड्स बहुत सारे हैं ना। गॉडी, ये भी देखने में बहुत भड़कीला, नीरस नहीं है। ग्लम, वही क्रेस्ट फॉलन जो था ना, निराश, उदास, उसका ये सिनोनिम हो जाएगा। हैंग डॉग भी वही, एकदम निराशा से भरा हुआ, डिसस्पिरिटेड, जैसे डॉग लोग बहुत बार मुंह लटका के रहता है ना, वैसा ही वाला। होमो जानते हो, इडियोटिक मूर्खतापूर्ण, इनेन अभी मूर्खतापूर्ण से हो गया, इडियट से इडियोटिक, और इनेन भी वही इडियोटिक का ही, मूर्खतापूर्ण। इंटेंसिफिकेशन, इंटेंसिफाई का नाउन है, किस चीज का बढ़ना, तीव्र होना। जॉली बहुत अधिक खुश। लेस्बियन होमो का सिनोनिम हो जाएगा। लाइवली उत्साह से भरा हुआ, खुश के सेंस में। मेलैंकली आपका ग्लम का, क्रेस्ट फॉलन उदास, डिसस्पिरिटेड, उसका सिनोनिम हो जाएगा मेरी, खुश। मोनोटोनस, ड्रैब, डल, ड्रियरी, उसका ये सिनोनिम, क्योंकि इसका नाउन होता है मोनोटोनी। मोरोनिक बहुत अच्छा वर्ड है ये। मोरोन जो नाउन होता है उसका एडजेक्टिव है, और मोरोन का मतलब इडियोटिक, इनेन, मूर्खतापूर्ण, बेवकूफ। नादिर, आप जानते हो हाईएस्ट पॉइंट को अपेक्स जो बोलते हैं उसका उल्टा नादिर। पिनाकल का ऑपोजिट हो जाएगा, एकदम लोएस्ट पॉइंट, नीचे का एकदम गर्त। रीजनेबल तार्किक, रिच। सेन, इनसेन का अपोजिट, सेन मतलब समझदारी भरा। सैफिक, अब आप जरा सैफिक को देखो, तो सैफिक को एक्चुअली हम लोग लेस्बियन, होमोसेक्सुअल से जोड़ते हैं। सेंसलेस, सेंसिबल, मूर्ख, समझदार। स्पार्कलिंग, एकदम चमकीले के सेंस में, एकदम उत्साह से भरा हुआ। ऐसे स्पार्कलिंग जिसमें बुलबुला भी निकलता है उसको भी स्पार्कलिंग बोलते हैं। और स्पार्कलिंग का मतलब हिज पर्सनालिटी स्पार्कलिंग, एकदम उत्साह से भरा हुआ। स्प्राइटली, ये एडवर्ब नहीं है, एलवाई नहीं लगा हुआ है अंतिम में, तभी एडवर्ब नहीं है। स्प्राइटली मतलब उत्साह से, ऊर्जा से भरा हुआ। स्टूपिड मूर्ख, समिट हाईएस्ट पॉइंट, वर्टेक्स हाईएस्ट पॉइंट, एकदम पिनाकल वाला मीनिंग में।
वाइज बुद्धिमान, एंड जेनिथ हाईएस्ट पॉइंट। हम लोग बहुत बार जेनिथ का अपोजिट नादिर लेते हैं। अब आप उन शब्दों को देखो। गे, हम लोगों का इसके पहले वाले दिन में गे वर्ड हम लोग किए थे खुश वाले मीनिंग में। एक गे का मतलब होता है होमोसेक्सुअल, जिसका लेस्बियन, होमो और सैफिक होता है। दूसरा मीनिंग लाइट हार्टेड एंड केयरफुल, केयरफ्री, चिंता मुक्त, बहुत अधिक खुश के सेंस में, एकदम चिंता मुक्त, जॉली गुड पर्सन, जॉली, मेरी, चीयरफुल, ग्लीड, लाइवली, एनिमेटेड, एक्सुबरेंट, स्प्राइटली, ये सब का मतलब एकदम खुश मिजाज, ऊर्जा से भरा हुआ। अपोजिट देख लो, निराश का ढेर सारा सिनोनिम आपको यहां मिल जाएगा। डिजेक्टेड, डिसस्पिरिटेड, डाउनकास्ट, डिस्पॉन्डेंट, डाउन हार्टेड, डिसहार्टेंड, melancholy, crestfallen, disconsolate, glum and hangdog। ये सब हो गया निराश, उदास, मुंह लटकाए हुए। थर्ड, गे का एक और मतलब ब्राइटली कलर्ड, एकदम उसका कलर बड़ा चमकीला है। रिच, स्पार्कलिंग, ब्राइट, गॉडी, फ्लैशी, फ्लैम्बॉयंट। फ्लैम्बॉयंट का वो चमके भड़कीला भी होता है जैसे गॉडी का होता है। ऑपोजिट डल, ड्रैब, ड्रियरी, मोनोटोनस, ब्लैंड, एकदम नीरस, उबाऊ, एकदम एक तरह का। चौथा मीनिंग गे का फुलिश एंड अनइम्प्रेसिव, मूर्खतापूर्ण, कोई प्रभाव नहीं छोड़ने वाला। स्टूपिड, सेंसलेस, इडियोटिक, मोरोनिक, इनेन। तो अभी आपको जब मोरोनिक या मोरोन जब करना होगा तो ये वाला सब वर्ड काम करेगा वहां पे। इनेन भी करना होगा तो आपको ये वर्ड काम करेगा। तो आप इनेन का सिनोनिम कर रहे हो गे करने के चक्कर में, और सेंसिबल, सेन, वाइज, रीजनेबल, समझदार, बुद्धिमान। दूसरा वर्ड था क्रिसेंडो। क्रिसेंडो का अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन लाउडनेस इन अ पीस ऑफ म्यूजिक, वही म्यूजिक के पीस में आवाज का क्रमशः बढ़ना। सेकेंड, द लाउडेस्ट पॉइंट इन साउंड ऑफ अ पीस ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक में जो हाईएस्ट पॉइंट होता है जहां पे आवाज सबसे तेज होती है उसको क्रिसेंडो बोलते हैं। थर्ड, अ प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन इंटेंसिटी, किसी चीज के तीव्रता में धीरे 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 बढ़ोतरी। अपोजिट सिनोनिम इंटेंसिफिकेशन, एस्केलेशन एंड ऑगमेंटेशन, बढ़ोतरी के लिए ऑगमेंट, एस्केलेट एंड इंटेंसिफाई। डिक्लाइन, एक्सटेनुएशन, अबेटमेंट एंड डीएस्केलेशन। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मैंने बनाने के समय में। एक होता है अटेनुएट और एक होता है एक्सटेनुएट। मैंने एक्सटेनुएट को अटेनुएट वर्ड के मीनिंग में बता दिया था, आप देख लीजिएगा उसको। चौथा, द मोस्ट इंटेंस पॉइंट रिच्ड, किस चीज का एकदम सबसे इंटेंस पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट जो हम पहुंचते हैं। एक्मे, पिनाकल, अपेक्स, समिट, एपोजी, कल्मिनेशन, क्रेस्ट, वर्टेक्स, क्रिसेंडो, जेनिथ, ये सब आपका उसका हाईएस्ट पॉइंट के लिए, आप पिनाकल के लिए, जेनिथ के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, और लोएस्ट पॉइंट के लिए नादिर और बॉटम। सो आज का जो वर्ड है इसमें ढेर सारे सीखने वाले वर्ड, पर्टिकुलरली निराश का, हाईएस्ट पॉइंट का, ढेर सारा वर्ड आपको मिल जाएगा। और अगर इसको आप अच्छे से करते हो तो मेरे को लगता है कि एक साथ आप 10, 15, 20 वर्ड का सिनोनिम एंटोनिम एक साथ कर रहे हो, दो वर्ड को करने के चक्कर में। ऐसे इसको देखो, ये मत देखो कि हम एक वर्ड कर रहे हैं क्रिसेंडो। आप अगर देखो तो जेनिथ का ही सिनोनिम एंटोनिम हो रहा है, नादिर का सिनोनिम एंटोनिम हो रहा है। तो हर वर्ड जो आप सीख रहे हो वो किसी का सिनोनिम है, किसी का एंटोनिम है, और उस लॉट का जितना भी वर्ड है वो सब एक दूसरे का सिनोनिम एंटोनिम है, तो आ ही जाएगा ना। इसको ऐसे पढ़ो तो इंटरेस्ट मेंटेन रहेगा। मिलते हैं हम लोग अगले सेट के साथ। थैंक यू।